नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाली है CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। तो हम यहाँ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो वापस आने के चांस रहते हैं, क्योंकि CHSL CGL इन एग्ज़ामों में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढ के लाए जिनको हम रिवाइज करेंगे, जिससे हमारे परफॉर्मेंस और बेहतर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, करुण चंडोक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, कार रेसिंग, लॉन टेनिस। तो इसका सही आंसर होगा कार रेसिंग। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? रामबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए और अपने मन में आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिराव फुले। तो मैं इस पर आंसर लगा देता हूँ, ज्योतिराव फुले। सॉरी, एक मिनट, ज्योतिराव फुले। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, तीसरा फुटबॉल, चौथा बैडमिंटन। तो आप सोचिए, मैं आपके लिए 5 सेकंड देता हूँ। इसका सही आंसर होगा, सॉरी एक मिनट, इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। तो मैं इस पर फुटबॉल पर सही चिन्ह लगा देता हूँ। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसका आंसर क्या होगा, आप अपने मन में सोचें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं ये लगा देता हूँ। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पहला अमरनाथ, दूसरा द्रास, तीसरा लेह, चौथा श्रीनगर। मैं आपके लिए 5 सेकंड देता हूँ, सोचिए। इसका अधिकतर लोग श्रीनगर करेंगे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर होगा 2 नंबर द्रास। तो इस पर मैं चिन्ह लगा देता हूँ। इसका सही आंसर है द्रास। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, किस खेल से संबंधित थे? फर्स्ट ऑप्शन तैराकी, सेकंड ऑप्शन हॉकी, थर्ड ऑप्शन गोला फेंक, फोर्थ ऑप्शन लंबी घुड़दौड़। तो इसका सही आंसर होगा लंबी घुड़दौड़। तो मैं इस पर आंसर लगा देता हूँ, लंबी घुड़दौड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, GST के संबंध में GSTIN का पूरा नाम क्या है? गुड्स एवं सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, गुड्स एवं सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एवं सर्विस टैक्सेशन इनकम नंबर। तो आप बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा, मैं बता। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, गुड्स एवं सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस पर मैं निशान लगा देता हूँ। एक मिनट, इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? मोहम्मद शाह, खिज्र खां, मुबारक शाह, आलम शाह। तो इसका सही आंसर आप सोचे 5 सेकंड कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, खिज्र खां। तो इस पर मैं निशान लगा देता हूँ, खिज्र खां। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल
को भूटान से अलग करता है? फर्स्ट ऑप्शन असम, सेकंड सिक्किम, थर्ड ओडिशा, फोर्थ बिहार। तो आप बताइए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ इसका सही आंसर के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। तो इसका राइट आंसर सिक्किम है। तो इस पर निशान लगा देता हूँ मैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। चीन के साथ किस राज्य की सीमा सबसे लंबी सीमा लगती है? हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, उत्तराखंड, सिक्किम। तो आप सोचिए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश। तो इस पर निशान लगा देता हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश। इसका गूगल को किस वर्ष निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था? 2002, 1998, 1995 या 2000 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1998। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? मुंबई, कोलकाता, जयपुर, गोवा। तो इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? पहली गोदावरी, सेकंड कृष्णा, थर्ड तुंगभद्रा, फोर्थ पेरियार। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1865 में, 1856 में, 1873 में, 1870 में? तो इसकी स्थापना 1873 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1873। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? शनि, मंगल, शुक्र, वरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वरुण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पोषक संस्था कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन इंदौर, सेकंड शिलोंग, थर्ड मुंबई, फोर्थ हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। मुद्रा पावर प्लांट गुजरात में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अटल किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का मात्रक है? अटल ऊर्जा, आवर्ती, बल या दाब का? तो इसका राइट आंसर होगा आवर्ती। अटल आवर्ती का असाय मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जयपुर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्थित सबसे खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पिंगली वेंकैया क्या को आज भी किस विशेष कार्य के लिए क्या किया जाता है, याद किया जाता है? सॉरी, वो मिस्टेक हो गई। पिंगली वेंकैया को किस विशेष कार्य के लिए आज भी याद किया जाता है? उन्होंने गोवा के विलय में मदद की, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया, उन्होंने राष्ट्रगान के लिए संगीत तैयार किया। फोर्थ ऑप्शन है, उन्होंने हैदराबाद के विलय में मदद की। तो इसका राइट आंसर होगा, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संतामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तेलंगाना में, केरल में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा केरल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल नामक नया खेल का प्रारूप पेश किया है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या वॉलीबॉल? ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैडमिंटन ने ट्रिपल नामक नए खेल का प्रारूप पेश किया है। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, संतूर, तबला, वायलिन। तो इसका राइट आंसर है संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1963 में, 1986 में, 1967 में या 1970 में? आप बताइए कि किस सन में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1963 में लागू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, नरोत्तम पुरी, आशीष रे। तो किसने द इंडियन चैलेंज नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा आशीष रे। आशीष रे ने द इंडियन चैलेंज नामक पुस्तक लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? पहला ऑप्शन टका, सेकंड दिनारस, थर्ड ड्रामा, फोर्थ रूपका। उस टाइम पे सोने के सिक्के को दिनारस के नाम से पुकारा जाता था गुप्त काल में।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29। रेड पिक्सन जिसे दृष्टि बैंगन भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? बालों में, हाथ में, नाखून में या आँख में? रेड पिक्सन हमारे आँखों में स्थित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। किस नदी को नर्मदा की हैंडमैन के रूप में जाना जाता है? पहली ताप्ती, सेकंड साबरमती को, थर्ड माही को, फोर्थ लूनी को। तो नर्मदा की हैंडमैन ताप्ती नदी को माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ताप्ती नदी। तो ये थे हमारे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो CHSL में वापस आने के चांस रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।